हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम मैथ वाला नहीं है ना। जो मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं आप लोग, वो वाला नंबर सिस्टम नहीं है। ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर में भी संख्या पद्धति होती है, तो उसको हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैं तुरंत बताना चाहूँगा, है ना, थोड़ा समय लेकर बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस चल रही है कंप्यूटर वाली, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये बेनिफिशियल होगा। साथ में अभी तो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत दिनों के बाद, है ना, सालों बाद होने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक क्लास को पूरा देखें। पूरा देखने का मतलब जितना सारा वीडियो में डाल रहा हूँ सभी वीडियो को देखें। आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। आप थोड़े से कमज़ोर बच्चे होंगे ना, फिर भी आप 18-20 में से 18 ला सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा था वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। सुना है ना आपने, कहीं सुना होगा आपने कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। वही बात है, सिलेक्शन यहीं से होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से भिड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर में पता है नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले आपको हम क्या पढ़ाएंगे? पहले पढ़ाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, दशमलव संख्या पद्धति। पता है हमारे जो गणित में, जो मैथ में यूज़ किया जाता है ना, यही दशमलव संख्या पद्धति का यूज़ किया जाता है। उसमें क्या मिलता है आपको? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। यही सारी संख्या आपको मिलती है ना। और ये जो नंबर्स इनकी संख्या कितनी है? 10 है। वही यहाँ पे 10 लिखा गया था ना, इसको मैंने काट दिया कन्फ्यूज होने के लिए, कन्फ्यूज आपने हो जाएंगे इसलिए। ये नंबर्स कितने हैं? ये जो चिन्ह है, चिन्ह कितने हैं? ये 10 चिन्ह है ना, 10 चिन्ह है जीरो को मिला करके। तो यहाँ पे 10 चिन्ह है ना, इसलिए इसको क्या बोला था? डेसिमल। डेसिमल दशमलव, दशमलव का मतलब ही होता है 10। 10 तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने चिन्ह होते हैं? तो 10 चिन्ह होते हैं ना, होते हैं ना। इसमें नंबर ऐसे लिखते हैं ना, 5, 6, 4, 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5643 पढ़ते हैं। अगर इसका स्थानीय मान पूछें, इसका स्थानीय मान पूछें तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाता है? तो 10 का पावर 0 मतलब 1, है ना। इसका स्थानीय मान कितना है? इसका स्थानीय जो इस स्थान का मान कितना है? तो स्थान का मान 1 से गुना करेंगे, 3 का 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन ये जो स्थानीय मान ये वाला है, ये कितना आएगा? 10 का पावर 1। अगर इसका स्थानीय मान पूछें तो 10 का पावर कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 10, है ना। इसलिए दहाई पर है। अगर इसका बोलें, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2, है ना। 10 का पावर 2 मतलब 100, 600, है ना। इसका स्थानीय मान कितना है? 10 का पावर 3 मतलब 1000, मतलब 5000। इस तरह से स्थानीय मान है ना, उस तरह से सबका स्थानीय मान भी आपको बताएंगे हम, है ना। यहाँ पे 10 क्यों रख रहे हैं? यहाँ पे 10 का पावर 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 वो संख्या है, इसलिए, है ना। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा हमारा दशमलव संख्या पद्धति में होता है। ऐसे ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर चलता है तो वो किस पे चलता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है। इसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, है ना। मशीन लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक अक्षर नहीं होता है, चाहे का से लेकर के इया तक अक्षर नहीं होता है ना। का से लेकर आय में करता उधर अक्षर नहीं होता है। इसमें मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 होता है, 1 होता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 समझेगा और 1 समझेगा। 0 का मतलब ऑफ हो गया और 1 का मतलब ऑन हो गया। 0 का मतलब फॉल्स हो गया, 1 का मतलब करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। 0 का मतलब गलत हो गया, 1 का मतलब सही हो गया। ठीक है, 0 का मतलब फेल हो गया, 1 का मतलब पास हो गया। इसी तरह कंप्यूटर समझता है ना। अभी आपको दिखाएंगे। अगर हमारे नंबर सिस्टम में 2 लिखते हैं ना, 2, तो 2 को कैसा लिखा जाएगा वो भी अभी आपको हम बताएंगे। आप ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पे? हम लोग वाला बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 छाप होता है, 2 चिन्ह होता है, 0 और 1। इसी तरह से ऑक्टल, ऑक्टल में 8 को चिन्ह होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। इसमें 8 को चिन्ह होता है ना, 8 चिन्ह आप दिख रहा होगा आपको। डेसिमल का आपको बता दिए कितना चिन्ह होता है। तो डेसिमल में आपको 10 चिन्ह होता है, 10 चिन्ह होता है, 10 छाप होता है। उसी तरह से हेक्साडेसिमल जो होता है ना, हेक्साडेसिमल में 16 छाप होता है, 16 छाप होता है। कौन कौन? 0 से लेकर के 1 से जाएंगे कहाँ तक? यहाँ पे गलती लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ABCD। ठीक है, 10 है ना, 10
10 के जगह में ये लिखाएगा, 11 के जगह में B, 12 के जगह में C, 13 के जगह में D, 14 के जगह में E और 15 के जगह में F। इस तरह होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं रहती है, छाप रहता है, लेकिन ये वाला भी छाप शामिल रहता है, ठीक है। ये कैसा लिखा जाएगा, अगर मान लो कुछ लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, ये 504। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितने छाप होते हैं, तो 16 छाप होते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक करके कि स्थानीय मान। तो हमारा जो बाइनरी नंबर था ना, बाइनरी नंबर, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 हो जाएगा। कैसे, हम लोग बाइनरी में क्या लिखते हैं, सिर्फ 0 और 1 में लिखते हैं ना। तो मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 01 01 0011 ऐसे करके नंबर लिखा है, तो इसको इकाई दहाई करना पड़ेगा। जिस तरह से 526 को इकाई दहाई करते हैं, इसको 1 से गुना करते हैं, इसको 10 से गुना करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी अगर निकालना पड़ेगा मान, तो इसका स्थानीय मान होता है 2 का पावर 0, क्योंकि इसमें 2 को डिजिट है। इसका बेस कितना है, बेस ही इसका 2 है ना। तो 2 का पावर 0, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3, ऐसे करके होता है हमारा इसका बेस, स्थानीय मान, ठीक है। तो उसी तरह से ऑक्टल में कितना संख्या होता है, 8 होता है। तो ऑक्टल का जो इकाई स्थान का जो स्थानीय मान होगा, 8 का पावर 0 होगा, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 बढ़ता जाएगा। डेसिमल में 10 का पावर 0 है ना, यही इसी से तो आप समझेंगे, ये वाला समझाए थे ऊपर में ना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में क्या होता है, तो 16 का पावर 0, 16 का पावर 1। अच्छा, अब जो मेन चीज़ था ना, कुछ पढ़ाने वाला चीज़, यहाँ पे टाइपिंग नहीं किया गया है। टाइपिंग क्या नहीं किया गया है, तो एक बेस अब याद रख लीजिएगा, ठीक है। बेस मतलब आधार, अभी तो आपको बताए हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे ना आधार, इसलिए आपको थोड़ा सा फिर से रिवीजन करा देते हैं। बोल लेगा बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 2 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, तो डेसिमल नंबर का बेस हो जाएगा 10। उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, तो 16 होता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा ना, एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में और चीज़ पूछता है, बोलेगा कि ये चीज़ लिखा गया है ना। देखिए ऐसे करके नंबर लिखते हैं, दशमलव में कोई नंबर लिखना हो ना, दशमलव संख्या में, तो ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पे 25 लिख लिए और यहाँ पे 10 लगा दिए, क्योंकि डेसिमल नंबर का जो होता है आधार कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे 10 लगा दिए, वो समझ जाएगा कि डेसिमल नंबर में नंबर लिखा गया है। तो बोला जाएगा कि दशमलव संख्या पद्धति से इसको बाइनरी संख्या पद्धति में इसको कन्वर्ट करिए, इसको बाइनरी संख्या पद्धति में कन्वर्ट करिए। ऐसे करके तो देगा खाली ब्रैकेट, यहाँ पे 2 लिख देगा, यहाँ पे 2 लिखा मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपको 25 को ना बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। ये समझिए कि हम लोग का लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको क्या समझेगा वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो जगह कहीं पे जगह मिल जाएगा ना, इसको देते हैं हम लोग, छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर दिए, साइड कर दिए, ठीक है। अब जगह मिल गया, आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 25 है ना, और ये 25 किस में है, ये हमारा है डेसिमल नंबर में। तो क्या करेंगे, इसको 25 ऐसे लिख लेंगे, 25 ऐसे लिख लेंगे। अरे भागा करना आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। ये भागा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे करके भागा करते हैं ना। इसको 2 से भागा करना है, 2 से, तो कितना जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, इतने बार में जाएगा। और यहाँ पर भी एक लाइन खींच दीजिएगा, है ना। और 12 बार में गया, और कितना बच गया इसका, ये शेष कितना बच गया, तो बच गया 1। फिर देंगे 2 से भागा, 2 छके 12, 2 छक 12, यहाँ पे 2 छक 12, कितना बच गया शेष यहाँ पर, तो शेष बच गया 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देंगे 2 से भागा, तो 2 तिया 6, कितना बच गया शेष, 0 बच गया। फिर देंगे यहाँ पे भागा 2 से, तब 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बच गया शेष, यहाँ पे 1 बच गया, है ना। और लास्ट में बच गया 1। अब क्या करना है, इसको लिखना है किसमें, बाइनरी में। ये जो शेषफल बचा है ना, इसी से बाइनरी संख्या लिखाता है। किधर से लिखाएगा, तो नीचे से लिखाएगा, ठीक है। किधर से लिखाएगा, नीचे से, ऊपर से नहीं लिखना है, किधर से लिखना, नीचे से लिखना है ना। कैसे लिखेंगे, तो 1 1, ये 1 ये 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 0 आया, तो ये 00, और फिर ये 1, और नीचे क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2। समझ रहे हैं, जो हम लोग 25 लिखते हैं ना, वो कंप्यूटर इतना समझता है, 1 1 0 0 1 समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो आप लोग बना देंगे। अगर बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में करना है तो क्या करना है, आपको 2 से भाग देने लगना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं करके। अगर आप 97
है ना। 97 को आप, ये हमारा किस में है, ये डेसिमल में, इसको करना है आपको किस में, बाइनरी में करना है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, खाली जगह करिए। तो 97 ऐसे लिख लीजिएगा 97, और ये दे दीजिएगा लाइन, एक इधर से लाइन दीजिएगा, 2 लाइन, है ना, और यहाँ पे लाइन खींचिएगा, 2 से भागा दीजिए, 2 चके 8 और 2 ठी 16, एक बच गया कैरी। फिर 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, 2 चके 8, एक कैरी। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अरे यहाँ क्या बच गया है, 24 दूनी 48, जीरो ना आएगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ से 12 बार में गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ गया। फिर देंगे 2 से भागा, 2 छक्के 12, 0 बच गया। फिर देंगे 2 से भागा, 2 तिया 6, कितना बच गया, 0 बच गया। फिर देंगे 2 से भागा तो 2 एकम 2 और 0 कैरी बच गया 1। ठीक है, इतना सारा हमारा आ गया कैरी। इसी कैरी से हमारा बन जाएगा, तो नीचे से लिखेंगे ना, पहले 1 है फिर 1, तो 1 1 लिख लिए, 1 1 कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और लास्ट में 1। ये हमारा आ गया डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो नीचे का नंबर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, MSD बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और जो ऊपर में संख्या आता है इसको क्या बोलते हैं, LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। क्या होता है इसका, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो प्रैक्टिस सेट में और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा के दिखा दिया, एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं ना, टाइम अभी है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर बनाइए। मान लीजिए मेरे में लिखा है 55, ठीक है, 55, ये हमारा किस में है, तो हमारा ये है डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। ऐसे 55 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी लाइन खींच देंगे, 2 से भागा देंगे ना, क्योंकि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है कन्वर्ट, बाइनरी में। तो 2 दूना 4, एक बच गया कैरी, बच गया 15, है ना। तो 2 सती 14, 2 दूना 4 और 2 सती 14। यार 55 को 2 से भागा देंगे तो क्या मिस्टेक हो रहा है, 2 सती 14, यहाँ 2 दूनी 4 होगा ना, 27 दूनी 54। ठीक है, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 सती 14, कितना बच गया कैरी, 1 बच गया कैरी। फिर देंगे 2 से भागा तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना बच गया कैरी, 1 बच गया कैरी। फिर देंगे 2 से भागा, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, एक कैरी बच गया। फिर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और कितना बच गया कैरी, बच गया 0। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 1 2 और कैरी कितना बच गया, तो कैरी बच गया आपका 1, है ना। लास्ट में अगर 1 या 0 आ जाएगा ना तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। ये आपको मैंने नहीं बताया था, इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट में अगर 0 या 1 आ जाए तो वहीं पर स्टॉप कर जाना है। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे, नीचे में क्या है 1 1, तो 1 1, उसके बाद एक 0 और 3 को ऊपर में 1 2 3। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, है ना। इतना तो समझदार हैं यार, है ना। चलिए, आशा करता है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरा मन खुश हो जाए आपका कमेंट देख करके, है ना। और आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये छोटी सी क्लास थी हमारी।